नमस्कार। आज हम सुनेंगे बेताल पच्चीसी की दूसरी कहानी। यमुना किनारे धर्म स्थान नामक एक नगर था। उस नगर में माधव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण नदी के तट पर जप तप किया करता था। उसकी मालती नाम की पुत्री थी जो बड़ी रूपवती थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो उसके माता पिता और भाई को चिंता हुई। संयोग से एक दिन ब्राह्मण अपने किसी यजमान की बारात में गया था और भाई पढ़ने गया था। तभी उसके घर में एक ब्राह्मण का लड़का आया। लड़की की माँ ने अपनी पुत्री के रूप और गुणों की बात की और उससे कहा कि मैं तुमसे अपनी लड़की का विवाह करूंगी। मजे की बात यह कि उधर पिता को भी एक दूसरा लड़का मिल गया। उसने उस लड़के को भी यही वचन दे दिया। उधर ब्राह्मण का लड़का जहाँ पढ़ने गया था वहाँ भी उसने एक लड़के से यही वादा कर दिया। कुछ समय बाद बाप बेटे अपने चुने हुए लड़कों को लेकर घर में इकट्ठा हुए तो देखते हैं कि वहाँ एक तीसरा लड़का भी मौजूद है। अब क्या हो? ब्राह्मण, उसका लड़का और ब्राह्मणी बड़े सोच में पड़े। देवयोग से हुआ क्या कि उसी वक्त लड़की को सांप ने काट लिया। उसके बाप, भाई और तीनों लड़कों ने बड़ी भाग दौड़ की पर कोई नतीजा न निकला। अंत में लड़की मर गई। दुखी होकर वे उस लड़की के शव को शमशान में ले गए, क्रियाकर्म कराए। तीनों लड़कों में से एक ने उसकी हड्डियां चुन ली और फकीर बनकर जंगल जंगल चला गया। दूसरे ने राख की गठरी बांधी और वहीं झोपड़ी डालकर रहने लगा। तीसरा योगी बनकर देश विदेश घूमने लगा। एक दिन की बात है, तीसरा लड़का घूमते घूमते एक नगर में पहुंचा और एक ब्राह्मणी के घर भोजन करने बैठा। जैसे ही उस घर की ब्राह्मणी भोजन परोसने आई कि उसके छोटे लड़के ने उसका आंचल पकड़ लिया। ब्राह्मणी को बड़ा गुस्सा आया। उसने अपने लड़के को झिड़का, मारा पीटा, फिर भी वह न माना तो ब्राह्मणी ने गुस्से में उसे उठाकर जलते चूल्हे में पटक दिया। लड़का जलकर राख हो गया। यह देखकर ब्राह्मण बिना भोजन किए ही उठ खड़ा हुआ। घर वालों ने बहुत कहा पर वह भोजन करने के लिए राजी न हुआ। उसने कहा, जिस घर में ऐसी राक्षसी हो उस घर में मैं कैसे भोजन कर सकता हूँ। इतना सुनकर उस औरत का पति भीतर गया और संजीवनी विद्या की पोथी लाकर एक मंत्र पढ़ा। जलकर राख हो चुका लड़का फिर से जीवित हो गया। यह देखकर ब्राह्मण सोचने लगा कि अगर यह पोथी मेरे हाथ लग जाए तो मैं भी उस लड़की को फिर से जिंदा कर सकता हूँ। इसके बाद उसने भोजन किया और वहीं ठहर गया। जब रात को सब खा पी कर सो गए तो वह ब्राह्मण चुपचाप वह पोथी लेकर चल दिया। जिस स्थान पे उस लड़की को जलाया गया था वहां जाकर उसने देखा कि दूसरे लड़के वहां बैठे बात कर रहे हैं। ब्राह्मण के यह कहने पर कि उसे संजीवनी विद्या की पोथी मिल गई है और वह मंत्र पढ़कर लड़की को जिंदा कर सकता है। उन दोनों लड़कों ने हड्डियां और राख निकाली। ब्राह्मण ने जैसे ही मंत्र पढ़ा वह लड़की जी उठी। अब तीनों उसे पाने के लिए आपस में झगड़ने लगे। इतना कहकर बेताल बोला, राजा बताओ कि वह लड़की किसकी स्त्री होनी चाहिए, और अगर तुमको उत्तर पता है और तुमने उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। राजा ने उत्तर दिया, जो लड़का वहां कुटिया बनाकर रहा उसकी। बेताल ने पूछा, क्यों? राजा बोला, जिसने हड्डियां रखी वह उसके बेटे के बराबर हुआ। जिसने विद्या सीखकर जीवन दान दिया वह बाप के बराबर हुआ। जो राख लेकर वहां रमा रहा वही उसका हकदार है। राजा का यह जवाब सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका, क्योंकि बेताल की शर्त थी कि अगर राजा कुछ बोला तो वह वापस चला जाएगा। राजा को फिर लौटना पड़ा और जब वह बेताल को दोबारा लेकर चला तो उसने तीसरी कहानी सुनाई। आगे हम सुनेंगे बेताल पच्चीसी की तीसरी कहानी।
बने रहिए हमारे साथ। राधे राधे।